एक लड़का है जो अपने इलाके में बहुत ही ज़्यादा नाम बनाए रखे हैं, क्योंकि वो जो लड़का है लोगों का काम बहुत आता है। दरअसल अगर कोई मुसीबत में पड़ जाता है या किसी के साथ कुछ होता है, झगड़ा विवाद, तो उस लड़के के पास लोग जाते हैं, उस परिवार जाते हैं और जाके बताता है, वो जाके सुलह कर देते हैं और बाकी जो कुछ भी होता है थोड़ा बहुत संभाल लेता है। इस वजह से उस लड़के का जो है उस इलाके में नाम है, जो कुछ भी होता है तो जाओ उस लड़के के पास जाओ। वैसे ही करते करते वो लड़का जो है एक विधवा की भी मदद करते हैं, और जब विधवा की मदद करते हैं और विधवा को भाभी भाभी कहते थे, इस वजह से उस विधवा से ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं रहता, फिर उसके बाद उस विधवा से एक दिन संबंध भी बन जाते हैं। अब एक बार संबंध जो बन जाते हैं फिर ये सिलसिला चलती रहता है। सब कुछ चल रहा था, लेकिन इस विधवा का जो एक छोटा सा बेटा था वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, 15 साल का हो जाता है। जब उस 15 साल का बेटे को मालूम पड़ता है, दोस्तों जरिया और जो आसपास के लोग कहा करते हैं, अरे तेरे घर में जो लड़का आता है तू जानता है, तेरे और तेरे माँ के और उस लड़के के बीच में क्या रिश्ता है। अब ये 15 साल का लड़का जब ऐसी बातें सुनने को मिले, वो भी अपनी माँ के बारे में, तो गुस्सा तो आएगा ही। इस वजह से जो है अब वो लड़का जो है अपनी माँ के ऊपर नज़र रखने लगे, जो देखे थे वाकई जो लोग कहते हैं वो सही है कि नहीं। लेकिन एक दिन वो ऐसे ही नज़र रखे हुए थे और वो लड़का आते हैं, घर पे आने के बाद जो हरकत करते हैं वो लड़का देखने के बाद उसका पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। वो गुस्से में आग बबूला हो उठता है, लेकिन करे तो क्या करे, सामने माँ है और वो जो लड़का है वो इस इलाका में बहुत ज़्यादा दबंगी है। इस वजह से वो लड़का भी 15 साल का है, अपने गुस्से को पी जाता है और उसी गुस्से को लेकर अपने मामा के पास जाता है। दरअसल उस लड़के का एक मामा भी है। मामा को जाके सारी चीज़ बताते हैं, जो मामा ऐसा ऐसा है। मामा सुनने के बाद भी मामा भी गुस्सा होता है। मामा आके अपने बहन को समझाते हैं, देख तू जो कर रही है ये बहुत गलत है, तेरे बेटे को भी मालूम है। तू सोच, तेरी इस हरकत के वजह से तेरे पति तो चले गए, लेकिन तेरे जो बेटा है कहीं ऐसा ना हो तेरे बेटे को भी तू खो दे। जैसे बेटे का नाम आता है तो वो औरत, अब विधवा जो औरत होती है, अब वो भी सोच में पड़ जाती है और सोचती है वाकई भाई जो कह रहे हैं वो सही है। इस वजह से वो ये जो भी रिश्ता बन रहे थे उस लड़के से एकदम रिश्ता नाता तोड़ देते। लेकिन वही जो लड़का है जिसको आदत लग चुकी थी, वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था। वो चाहता था कुछ भी हो जाए, लेकिन वो संबंध तो उसी से बनाते रहे। अब यहाँ ये मना कर रही है, वहाँ वो ज़बरदस्ती कर रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, सुबह के वक्त पता चलता है उस लड़के की जो है बॉडी जो है मौत हो जाती है, और लड़के का जो बॉडी है एक कूड़े के अंदर पड़ी हुई है। बाकी सब लोग का होश उड़ जाता है। जो एक लड़का जो हर किसी का मदद किया करता था, आखिर इस लड़के के साथ कोई ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि इस लड़के ने हर किसी का मदद ही किया, किसी का बुरा तो नहीं किया। तो फिर इस लड़के को इस तरीके से मारने का वजह क्या है और कौन मारा था, आखिर वजह क्या रही होगी, जो बस लोगों के मन में सवाल था। फिर पुलिस को खबर दी जाती, पुलिस आती है, छानबीन करता है। छानबीन करते करते जब सच्चाई सामने आता है, जब लोगों को पता चलती है, वाकई होश उड़ा देने वाली खबर थी। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा मामला आखिर कहाँ का है और कब का है। तो फिर चलिए जानते हैं। दरअसल ये मामला जो है, आज का जो मामला है, उत्तर प्रदेश का एक जगह है, जिला है कानपुर, और इसी कानपुर में रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं। 3 लोगों में से 2 जवान लड़का है और एक उस 2 जवान लड़के का माँ है, क्योंकि इस दोनों लड़के का जो पिता है कुछ बीमारियों की वजह से मौत हो चुकी थी। और जैसे मौत हो जाती है तो दोनों बेटा जो है, दोनों जो लड़का है, एक का नाम मोहित बड़ा वाला और दूसरा छोटा वाला जो है दीपक, दोनों पढ़ाई कर रहे थे। जैसे पिता गुजर जाते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद बड़ा वाला एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगते हैं, और कुछ ही दिन जाने के बाद जो है छोटा वाला भाई को भी उसी कंपनी में नौकरी दिलवा देते हैं। अब दोनों भाई जो है मज़े से काम कर रहे हैं अपने माँ के साथ। उस घर में सब कुछ सही से चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इसी बीच जो है, जो छोटा वाला है दीपक हर किसी का मदद किया करता है। अगर किसी के साथ कोई झगड़ा हो रहा है, किसी के साथ कुछ लड़ाई हो रहा है, उस झगड़े को सुलझाना या किसी की कुछ ज़रूरत पड़ती है तो खुद किया कर दिया करता है।
यानी वो दीपक जो है लोगों का चाहिता बन गया था उस इलाका में। किसी को भी कुछ भी होता है तो दीपक को याद करो, काम सॉल्व, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है मार्च महीने में, इसी मार्च में उस दीपक का सुबह सुबह जो है, जहाँ पे उस एक दरअसल कॉलोनी है और कॉलोनी के बाहर जो कचरा वगैरह फेंका करता है, कूड़ा वगैरह फेंका करता है, सुबह सुबह पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति दौड़ते हुए उस मोहित के घर आते हैं। मोहित और दीपक के घर आते हैं। आने के बाद दरवाज़ा खटखटाता है। मोहित दरवाज़ा खोलता है और खोलने के बाद पूछता है क्या हुआ। जो एक लड़का दरवाज़ा खोला, आखिर तुम इतना सुबह सुबह इतना ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा, वो डरते हुए हाँफते हुए कह रहा था, देखो कूड़े के पास मैं कूड़ा फेंकने गया, लेकिन वहाँ पे एक बॉडी पड़ी है और मुझे लगता है वो तुम्हारा भाई दीपक का है। जैसे इस तरीके से बात सुनता है, मोहित भी नंगा पैर दौड़ता है और पीछे पीछे उसकी माँ भी दौड़ती है। अब जाने के बाद जब तक उस कूड़े के जगह में जाते हैं और भी लोग वहाँ पे जमा हो जाता है। अब जमा तो हो गया, लेकिन उसके बाद जब देखते हैं वाकई दीपक की लाश थी और मोहित की जो माँ है वहीं पे चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। देखते ही देखते काफ़ी सारे लोग जमा हो जाता है। मर्डर जैसा केस जो था, और ख़ास करके उस लड़के का जो लड़के को हर कोई जानता था, खाली उस इलाका में नहीं और भी आसपास के लोग भी जानते थे। देखते ही देखते सारे लोग जमा हो जाते हैं। पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, बॉडी को देखती है, फिर उसके बाद बॉडी को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जैसे पुलिस का काम रहती है। फिर उसके बाद जो परिवार है, परिवार में दो ही लोग हैं, मोहित और मोहित की माँ, दोनों को पूछा जाता है आखिर क्या हुआ था और कब से गायब था, सब कुछ पूछा जाता है। तो जो मोहित की माँ है, मोहित और दीपक की माँ है, वो माँ बताती है जो कल रात को 10 बजे रोज़ जैसे खाना खाते हैं, मोहित अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन दीपक भी अपने कमरे में चले जाते हैं। मैं बाहर ही बैठी थी, इतने में दीपक जो है फ़ोन पर बातें करते हुए बाहर जा रहे थे। तो मैंने पूछी, जो तू खाना खाया और बात करते हुए बाहर निकल रहा, अभी इतने रात को कहाँ जा रहा है? तो बताते हैं जो माँ, मेरे दोस्त का फ़ोन है, शायद कुछ काम है, इमरजेंसी बुलाया, मैं अब भी आ जाता हूँ। क्योंकि उसका ये काम ही था, कोई कुछ भी बोले वो पहले वो काम करेगा फिर अपना, तो इसीलिए मैं भी नहीं रोकी, तो चले गए। मुझे लगा 10-20 मिनट में आ जाएगा, आधा घंटे में आ जाएगा। देखते ही देखते करीब 2 घंटा हो गया। रात को 10 बजे निकला, रात को 12 बज गया। अब मुझे चिंता होने लगी, इतना रात को अभी आया नहीं। तो मैं अपने मोहित, जो बड़े वाला बेटा है, उसको भी जाके बताई, जो बेटा दीपक अभी तक नहीं आया। तो मोहित ने अपने मोबाइल से दीपक को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। अब मोहित सोचता है, मोहित भी अपने माँ को समझाते हैं, जो माँ हो सकता है उसका चार्जिंग ख़त्म हो गया होगा और वो कहाँ जाएगा, दोस्त लोग के साथ ही बैठा रहा होगा, आ जाएगा। लेकिन मोहित करे भी तो क्या करे, रात को 12 बजे। इस वजह से मोहित भी ना चाहते हुए भी कुछ ना कर सकता है, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने घर में इंतज़ार करते करते सो जाता है और माँ भी अपने कमरे में जाके सो जाती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह ये खबर मिलती है। अब पुलिस वाले को ये भी पूछ रहा है जो किसी के साथ दुश्मनी, तो घर वाले के साथ साथ और भी जितने भी लोग थे, सब पूछताछ हो रही थी, सब लोग एक ही चीज़ बता रहा, नहीं सर, दीपक का तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं हो सकता, क्योंकि दीपक जो है हर किसी का भला ही करता था। अब एक ही रास्ता बचता है, दीपक का जो मोबाइल है उस नंबर को लेते हैं और उसका CDR निकालते हैं, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालते हो, तो पता चलता है हाँ, कल रात को 10 बजे करीब एक नंबर से बात हुआ। उस नंबर का जब पता करता है तो पता चलता है उस लड़के का नाम है शशांक, और शशांक जो है उसी के पड़ोस में रहने वाला। शशांक को उठाते हैं, शशांक से पूछताछ करती है पुलिस वाले, जो कल तुम्हारे पास दीपक आया था, दीपक से बात हुई। अब शशांक भी कुछ बात इधर उधर नहीं करता, साफ साफ बताता है, जो सर दरअसल कल रात को हम लोग शराब पीने का पार्टी रखे थे और खाली मैं नहीं था, मेरे साथ और सारे दोस्त थे। तो दोस्त लोग का नाम बताता है, जैकी का नाम बताता है, जीतू का नाम बताता है, सतेंद्र का नाम बताता है, ऐसे लोगों का नाम बताते हैं। उन लोग से भी पूछा जाता है तो उन लोग भी बताते हैं हाँ सर ऐसा ऐसा हुआ है, और फिर शराब पिए हम सब अलग अलग चले गए, दीपक भी चले गए। लेकिन सुबह हम लोग को ये खबर मिली। अब बहरहाल पुलिस भी करते तो क्या करते, कुछ हाथ नहीं लग रहा था, ऐसा कोई सबूत भी नहीं लग रहा था जो जिसके वजह से किसी के ऊपर डाउट करके उसको प्रेशर देके पूछे। अब दिन बीतते जा रहा था, पुलिस को कुछ हाथ नहीं लग रहा था। एक जवान छोकरे का मर्डर हो जाता है, जो लड़का हर किसी का चाहता था। इसी बीच जो है पुलिस अपने खबरी को लगा देते हैं, जो ज़रा पता करो तो क्या मामला है दीपक का।
5 दिन बाद दीपक के बारे में एक लड़का, एक खबरी पुलिस को एक बात बताती है जो सर हो ना हो। आप उस खबरी ने एक औरत का नाम बताती है, जो एक औरत है, विधवा है, अपने बेटे के साथ रहती है। अब उससे पूछताछ करो तो दीपक के बारे में कुछ ना कुछ सुराग तो मिलेगा। जैसे पुलिस वाले को ऐसा पता चलता है, पुलिस वाले ये मौका को गंवाना नहीं चाहता था, तो पुलिस वाले तुरंत उस औरत के घर जाते हैं, पूरी टीम जाते हैं और उस औरत को उठा लेते हैं। उस औरत का नाम होता है आशा। आशा देखते हैं एक विधवा औरत है, आशा को उठा के लेके आते पुलिस स्टेशन, और साथ में उसका बेटा है, क्या है, 15 वर्षीय बेटा जिसका नाम होता है गोलू। अब माँ बेटे को उठा के लाते हैं, उठा के लाने के बाद पूछताछ करते हैं। जैसे हर कोई बोलता है, चाहे छोटा जुर्म करे बड़ा जुर्म करे, पुलिस के सामने हर कोई झूठ ही बोलता है पहली बार। अब झूठ जो बोलता है पुलिस वाले अच्छे तरह से उसको पहचान जाते हैं। अब वो झूठ पे झूठ बता रही थी तो पुलिस वाले पहचान देते। पुलिस वाले थोड़ा अपने अंदाज से जब पूछता है तो डर जाती है, डरने के बाद एक सच्चाई बयान कर देती है, जो भी हुआ था, जो हकीकत था वो बयान करती है। आशा बताती है जो सर मेरा शादी इतने साल पहले हुआ था, उसके बाद कुछ दिन जाने के बाद जो है मेरे पति का बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद मेरे पति के अलावा और कोई नहीं था। अब मैं अपनी ज़िंदगी और अपने बेटे की ज़िंदगी चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं एक छोटा मोटा दुकान कर लेती हूँ जिसमें प्लास्टिक की सामान बेचा करती थी। अब इसी बीच जो है मोहल्ले में दुकान थी तो हर कोई जाता था, और मैं कुछ भी होता था तो जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती थी दुकान को लेकर, आसपास वाले जो भी कुछ करते थे, बोलते थे, या दुकान वाले को परेशान होती थी, वो सारे बात जो है मैं औरत होकर कैसे उन लोग से बात कर दी। इसी वजह से मुझे पता चला था जो दीपक जो है हर किसी का मदद किया करता है। अब दीपक को मैं अपने बेटे द्वारा बुलाती हूँ और उससे बातचीत करती हूँ। दीपक एक ही झटके में जो है, जो भी बातचीत हो, जो भी मुझसे मेरी परेशानी थी वो सारे सॉल्व कर देते हैं। और दीपक का बात हर कोई मानता था। इस बीच जो है दीपक मुझसे भाभी भाभी करके बात किया करते थे। अब अक्सर वो आते हैं जाते हैं, हंसी मजाक करते, भाभी का रिश्ता जो है बस इसी को लेके चलते चलते एक दिन ऐसा होता है दोनों के बीच में अब लव अफेयर शुरू हो जाती है। और ये लव अफेयर ज़्यादा दिन नहीं रुकता, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में, दीपक और उस विधवा आशा के बीच में संबंध बन जाती है। और ये जो एक बार संबंध बन जाती है, कहीं ना कहीं आशा को भी एक शारीरिक सुख के लिए एक आदमी की ज़रूरत थी, क्योंकि वो कम ही उम्र में वो विधवा हो गई थी। इस वजह से उसका जो शरीर का भूख था वो भी मिट रहे थे, इसलिए ये सिलसिला चल रहा था दोनों के बीच। अब ये दोनों के बीच चल तो रहा था, लेकिन हर किसी को ये सब सारे चीज़ छुपा नहीं सकते। खास करके जो पड़ोस में रहने वाले होते हैं उन लोगों को भनक लग ही जाता है। अब पड़ोस में लगने लगा था जो ये दीपक जो है आखिर एक विधवा के घर में अक्सर आया जाया करता है। अब लोगों को शक होने लगा, शक की नज़र में खास करके उस आशा को देखने लगी जो एक विधवा होके, एक बच्चे के माँ होके वो ऐसा ऐसा कर रही है। अब लड़का इधर तो ऐसा ऐसा बड़ा हो जाता है, 15 साल उम्र हो जाता है, और लड़का जो है ज़्यादा टाइम दुकान में ही रहा करता है, क्योंकि माँ को खाना वगैरह पकाना होती है और भी घर का काम रहते हैं। इस वजह से लड़का दुकान में रहता है और माँ अपने घर पे रहती है। और जब माँ अकेले घर पे रहती है तब जो है दीपक उसके साथ उसके घर में आया करता है और उसके साथ वही सब घिनौना काम करता है। अब लड़के का भी जो दोस्त है, जो आशा का बेटा गोलू है, उसका भी उसके उम्र का बहुत सारे दोस्त है, पड़ोस में रहने वाले से ज़्यादातर दोस्त होता है। अब इस बात को लेकर गोलू से बताते हैं जो भाई तेरे घर में तू जब नहीं रहता, जो दीपक आता है और काफ़ी टाइम रहता है, तू जाके अपने माँ से पूछना तेरे माँ के और दीपक के क्या रिश्ता है। अब दोस्त लोग से जब ये बात सुनने को गोलू को मिलता है, गोलू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। 15 साल हो चुका था और 15 साल का हो चुका था और माँ के बारे में ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिलती है, बहुत ख़राब लगता है। इस वजह से जो है अब वो ज़्यादा टेंशन में रहने लगा। फिर एक दिन वो सोचता है कि ये जो लोग कह रहे हैं वाकई इस बात पे क्या सच्चाई है वो पता करना चाहता है। अब माँ को तो पूछ नहीं सकता था, इस वजह से वो अपने माँ के ऊपर नज़र रखते हैं। एक दिन देखता है दोपहर के टाइम दीपक जब उसके माँ के घर आते हैं, वो खिड़की से झाँक के देखते हैं कि वाकई लोगों का जो कहना था वो सच था। उसकी माँ उस दीपक के साथ संबंध बना रहा होता है और जो 15 वर्षीय गोलू है, बेटा विधवा का आशा का, वो देख लेते हैं। देखने के बाद उसका पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, गुस्से में आग बबूला हो उठता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, माँ है। इस वजह से उसी गुस्से को लेकर वो अपने मामा के पास पहुंचता, क्योंकि आशा का एक भाई है,
और जिसका नाम है दयानंद। दयानंद के पास पहुंचता है और कहते हैं मामा, मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया माँ को उस दीपक के साथ ऐसा घिनौना काम करते हुए। जैसे ही दयानंद को यानी आशा का भाई को पता चलती है, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी गुस्से से आता है और अपनी बहन को समझाते हैं, जो बहन तू ये क्या कर रही है, तेरा बेटा 15 साल का हो चुका है और आसपास में सब लोग तेरे बेटे को लेकर गलत गलत बातें करता है। तू सोच, तेरा पति नहीं है, अगर तेरा बेटा भी तुझसे छीन जाएगा तू कैसे जिएगी, कैसे तेरी बुढ़ापा गुजरेगा। अब जो भाई का काम था भाई समझा रहा था, लेकिन यहाँ जो आशा जो विधवा होती है गोलू की माँ, उसको भी समझ में आने लगती है। बेटे के जब नाम आते हैं तो वो भी डर जाती है, हाँ वाकई, क्योंकि उसका ज़िंदगी उसका बेटा ही था। इस वजह से जो है आशा भी अब कसम खा लेती है अपने भाई के सामने, जो भाई मैं कसम खाती हूँ दोबारा ऐसा गलत काम नहीं करूँगी, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन फिर जब वो दीपक आते हैं आशा से संबंध बनाने के लिए कहते हैं, तो आशा मना कर देती है। पहली बार मना करती, दूसरी बार मना करती है, और वही जो दीपक को आदत लगी थी, दीपक सोच रहे आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों मना करे। अब दीपक उसके ऊपर प्रेशर देने लगे, आशा के ऊपर, विधवा के ऊपर, जो देखो तुम अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाए ना तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूंगा, तुमने जो जो किया सब कुछ लोगों के सामने ला के रख दूंगा। अब आशा डर जाती है, ना चाहते हुए भी डरे डरे उसके साथ संबंध बनाती है। लेकिन उसको ये डर सता रहा था, जो मेरे बेटे ने देख चुका है एक बार, फिर दोबारा देखेगा तो वाकई भाई ने जो बताया वो सच हो जाएगा। इस वजह से जो आशा फिर से अपने भाई को बुलाते हैं, दयानंद को, और उस दीपक के बारे में बताते, जो वो ज़बरदस्ती करता है और मेरे साथ घिनौना काम करता है। अब दीपक भी अपना दयानंद भी परेशान। दयानंद सोचता है जो उसको समझाने से वो समझेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो पहुंच है बहुत ज़्यादा है। इस वजह से दयानंद एक प्लान रचती है, प्लान के मुताबिक उस प्लान में गोलू को भी ले लेते और आशा को भी शामिल कर लेते, जो उस दीपक को सबक सिखाने के लिए उसको इस दुनिया से ही हटाना पड़ेगा। सबसे पहले दयानंद दीपक के बारे में पूछताछ करती है। दीपक का खास जो दोस्त है उन लोगों के बारे में पता करता है। 4 दोस्त के नाम पता चलता है, जिसमें से शशांक है, जैकी है, जीतू है और सतेंद्र है। अब दयानंद का सबसे पहला काम था उस चारों से दोस्ती करना। चारों से दोस्ती करता है, दोस्ती करते करते दीपक से भी मुलाकात होती है, दीपक से भी दोस्ती हो जाती है। अब सब लोग दोस्त बन जाते हैं, और दोस्त बनने के बाद कभी कभार जो दयानंद आते थे अपने बहन के पास, भांजे के पास मिलने के लिए, तो दोस्तों भी मिलते थे, कभी कभार शराब भी पीते थे। लेकिन जिस दिन काम को अंजाम देना था उस दिन जो है रात को बहुत ज़्यादा शराब की बोतल दयानंद लेके आते हैं। ले आने के बाद उस सतेंद्र को फ़ोन करते हैं, तो तुम लोग कहाँ हो, सब लोग इधर आ जाओ, मैं बहुत ज़्यादा शराब लेके आया, शराब पटी होएगा। जैसे कि ये सुनते हैं जो लोग को शराब पीने की आदत है, वो लोग हर काम छोड़ के वो पहले शराब की तरफ ही जाएगा। और शशांक अपने दोस्त लोग को फ़ोन करता है, जीतू को फ़ोन करता है, जैकी को फ़ोन करता है, सतेंद्र को फ़ोन करता है, सब लोग जमा होता है। लेकिन दयानंद देखता है कि दीपक नहीं आया। तब दयानंद सतेंद्र को कहता है, अरे दीपक तो आया ही नहीं। तो सतेंद्र कहता है, अरे हाँ मैं तो उसको फ़ोन करने में भूल गया, तो चलो अभी फ़ोन करते हैं। सतेंद्र दीपक को फ़ोन करते करीब रात को 10 बजे, जब तक खाना खाने के बाद वो सोने जा रहा था, देखता है कि सतेंद्र फ़ोन किया, फ़ोन उठाते, और जब जैसी शराब की बात होती है तो दीपक भी बहाना अपनी माँ को बोलते, दोस्त का काम है, उसको बता दिया गया था जो शराब पार्टी है, बहुत ज़्यादा शराब है, पीना है तो आ जाओ, और वो भी चले जाते हैं। अब पाँचों मिल के वहाँ पर बहुत ज़्यादा शराब पीते, 5 नहीं बल्कि 6, दयानंद भी थे, 6 लोग मिलके बहुत ज़्यादा शराब पीते। और सबसे ज़्यादा जो है दयानंद का जो प्लान में था, दयानंद जो है सबसे ज़्यादा दीपक को ही पिला रहा था, उसी के गिलास में वो खुद अपने हाथों से डाल रहा था। अब सब शराब पीते हैं, शराब ख़त्म होता है, सब अपने अपने घर चलने लगते हैं। और जो प्लान के तहत उससे पहले ही जो है दयानंद जिस रास्ते से दीपक को गुजारना था शराब पी के, उस रास्ते में गोलू और गोलू के माँ को एक किनारे, मतलब अंधेरा हो चुका था, करीब रात को 11 बज चुका था, जो तुम लोग यहाँ पे छुप के रहना, जैसे ही दीपक आएगा उसके ऊपर हम लोग सब अटैक कर देंगे, क्योंकि दीपक को उस रास्ते से अकेले गुजरना था और बाकी सारे दोस्त लोग दूसरे ही रास्ते से जाना था। वैसे ही सेम होता है। अब सब लोग पी के आ रहे थे और दयानंद भी पीछे आ रहे थे दीपक के, सब चले जाते हैं। और उसी बीच जो है दीपक जिस रास्ते से गुजर रहा था उस रास्ते में आशा और गोलू छुप के बैठा था। जैसे दीपक आता है उसके ऊपर हमला करते हैं, पत्थर से मारने लगते हैं। तो उसी बीच जो है दीपक चिल्लाता है, लेकिन उसके दोस्त लोग तक
कान तक आवाज़ तो पहुंचती है, लेकिन वो सोचता है अरे भाई उसका रोज़ का नाटक है, वो ज़्यादा पी लेते तो ऐसा आवाज़ करके ही जाते, चल चल अपने घर चल बोल के चारों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। और इसी बीच दयानंद भी आते हैं, और आने के बाद जो है तीनों मिलकर उस दीपक को गला दबाकर मार देते। मारने के बाद थोड़ी दूर में जो कूड़े वगैरह फेंका जाता है, कूड़े वगैरह, उस कूड़े के ढेर में जाके फेंक देते हैं। फेंक के सब अपने अपने घर चले जाते हैं। दयानंद अपने घर चले जाते हैं और गोलू और आशा अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह ये खबर मिलती है कोई पड़ोसी कचरा फेंकने गया। तो वाकई ये पूरी कहानी जब आशा ने पुलिस वाले को बताया तो सब लोग एक बार सोचने पर मजबूर हो गए। जो एक लड़का जो हर किसी का मदद किया करता था, वो इतने ज़्यादा अंदर से गलत था और इतना ज़्यादा गलत काम को अंजाम देता था। जब उसको रोकना चाहा, वो ज़बरदस्ती करके एक विधवा जिसके 15 साल का बेटा था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको धमकियाँ दिया करता था, जो अगर तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाया जो तुम आज तक किया, ये सारे लोगों को सामने रख दो। बहरहाल इस मामले को देखते हुए सबको पुलिस जो है उठाती है और सबके ऊपर धाराएं लगाते हैं। जो जैसा क्राइम किया, 2 लोग के ऊपर भी थोड़ा बहुत धाराएं लगाते हैं। और ख़ास करके जो दयानंद है, आशा है और गोलू है, गोलू तो नाबालिग है लेकिन उसको भी जो है बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। लेकिन आशा और दयानंद को जेल हो जाती है। और जो 2 लोग हैं उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत कार्रवाई किया। और ये था पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश कानपुर से आया हुआ था। आप चाहे तो सर्च करोगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।